बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 8 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी मालूमात और वीडियोस ऐसी हैं जो आप सिर्फ और सिर्फ हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें व्हाट्सअप कीजिए हमारे नंबरों पर, तो हम आपको वहां भी लिंक सेंड कर देंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के अंदर आज होने वाले इंतहाई अफसोसनाक बम धमाके की। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के दुश्मन तालिबान को परेशान कर रहे हैं। अफगान तालिबान की इस्लामी इमारत को 2 माह भी मुकम्मल नहीं हुए हैं कि बदतरीन हमलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पिछले 2 हफ्तों से अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों में कई बार धमाके हो चुके हैं, कई बार हमले हो चुके हैं। नाज़रीन, आज जुमे के रोज़ जुमे के इज्तिमा के मौके पर अफगानिस्तान के शुमाली सूबे कुंदूज के अंदर वहाँ के मरकज़ खानाबाद में वाक़े शिया कम्युनिटी की इबादतगाह पर हमला किया गया है। और यह पहली मर्तबा हुआ है तालिबान की हुकूमत में कि अहले तशय्यो कम्युनिटी की इमाम बारगाह पर, इबादतगाह पर हमला किया गया है। और ये कैसे मौके पर हमला हुआ है जब जुमे के इज्तिमा के लिए लोग जमा थे। और अब तक की जो इतला सामने आ रही हैं कि 200 के लगभग अफराद जख्मी और जाँ बहक हुए हैं। ये बहुत बड़ा हमला है, तालिबान की हुकूमत के खिलाफ है और ये तालिबान की हुकूमत को परेशान करना और तालिबान की हुकूमत को मजीद मुश्किलात में धकेलने के लिए ये हमला किया गया है। इससे कबल अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल के अंदर ईदगाह मस्जिद पर भी हमला हो चुका है, धमाका हो चुका है, जिसके नतीजे में 28 अफराद जाँ बहक के और जख्मी हुए थे। और जो काबुल के अंदर मस्जिद पर हमला हुआ था, ये कैसे मौके पर हुआ था जब अफगान तालिबान के तर्जुमान और नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद अपनी वालदा की वफ़ात के सिलसिले में मुनक्किदा ताज़ियती इज्तिमा के अंदर मौजूद थे, लेकिन वो बाल बाल बच गए थे। अब कुंदूज के अंदर शिया कम्युनिटी के लोगों की इबादत गाह को टारगेट किया गया है। नाज़रीन, कल भी अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ा धमाका करने का प्लान था, एक बड़ी कार्रवाई की प्लानिंग थी जिसे तालिबान ने नाकाम बनाया। और अफगानिस्तान के सूबा निमरूज के अंदर 80 दाइश के, BLA के, TTP के दहशत गर्दों को तालिबान ने कल गिरफ्तार किया था। और यह तालिबान की बदरी फौज की कामयाब कार्रवाई थी, जिसके नतीजे में कल अफगानिस्तान बड़ी तबाही से बचा था। लेकिन आज अफगानिस्तान के अंदर अफसोसनाक वाकया पेश आ चुका है और यह हमला दाइश ने किया है। दाइश ने इस वाकये की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। दाइश ये कहती है कि चूंकि शिया कम्युनिटी के लोग वो मुसलमान नहीं हैं, इसलिए उनको मारना ज़रूरी है। और साथ साथ तालिबान के खिलाफ उनका दावा यह है कि तालिबान भी गलत हैं और ये शिया कम्युनिटी के लोगों के साथ ताल्लुकात रखते हैं और ये अमेरिका के साथ है, यूरोप के साथ है, जमहूरी ताकतों के साथ ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए हम तालिबान को भी निशाना बनाएंगे, तालिबान भी हमारे दुश्मन हैं। तो यूं नाज़रीन, हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अब तालिबान के जो दुश्मन हैं वो एलानिया तालिबान को धमकियां दे रहे हैं। अफगान तालिबान के खिलाफ आज सुबह खोस के अंदर भी एक बड़े धमाके की प्लानिंग थी, बड़े धमाके की कोशिश थी, जिसे तालिबान के मुजाहिदीन ने नाकाम बनाया है। सुबह खोस अफगानिस्तान का इंतहाई मशहूर और बड़ा ताकतवर सूबा है। यहाँ के गवर्नर भी तालिबान के ताकतवर रहनुमा हैं और सीनियर लीडर हैं, जिनका नाम मुल्ला मोहम्मद नबी उमरी है, जो गवांतानामो जेल के अंदर भी कैद रह चुके हैं, तालिबान के सियासी दफ्तर के मरकजी रहनुमा रह चुके हैं। उनको गवर्नर लगाया गया है खोस का। तो खोस के अंदर मुल्ला मोहम्मद नबी उमरी ने आज अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि दाइश के 14 दहशतगर्द हमने पकड़े हैं जो खोस के अंदर बड़े धमाके की प्लानिंग कर रहे थे और बड़ी कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन हमने इनके मंसूबे को नाकाम बनाया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, अफगान तालिबान के सूबा खोस के गवर्नर मुल्ला मोहम्मद नबी उमरी ने इंकिशाफ किया है कि ये जो दाइश के दहशतगर्द खोस के अंदर से पकड़े गए हैं, ये मुख्तलिफ सूबों से आए थे और मुख्तलिफ सूबों से इन्होंने ट्रेनिंग ली थी। और साथ साथ उन्होंने इस बात का भी इंकिशाफ किया है, एतराफ़ किया है कि बैरूनी एजेंसियां इनको सपोर्ट कर रही हैं। इनके पास से जो असलहा पकड़ा गया है, जो मालूमात मिली हैं कि बैरून ममालिक
ममालिक से इनको पैसा मिलता है और इनकी मदद की जाती है। यानी अगर धमाका करेंगे, आईईडी ब्लास्ट करेंगे तो बाकायदा इसके रेट मुकर्रर हैं। अगर मुजाहिदीन की, तालिबान की फ़ौज की गाड़ी को निशाना बनाया जाएगा तो उसके लिए इतने डॉलर मिलेंगे, और अगर कोई शख्स मारा जाएगा तो उसके लिए इतने डॉलर मिलेंगे। और अगर मुख्तलिफ जो अक़लियतें हैं जैसा कि शिया कम्युनिटी के लोग हैं, हज़ारा बरादरी के लोग हैं, और दीगर जो सिख हैं या ईसाई हैं या दीगर जो लोग आबाद हैं, अक़लियतें हैं, अगर उन पर हमले होंगे तो उसके रेट और ज़्यादा मुकर्रर किए गए हैं। ये कहा गया है तालिबान के गवर्नर की जानिब से। तो यूँ नाज़रीन काम हम कह सकते हैं कि अब खुफिया ताकतें और दुश्मन ताकतें तालिबान के ख़िलाफ़ खुलकर सामने आ चुकी हैं। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि दुनिया के अंदर ये तहकीक सामने आ चुकी है कि भारत दाइश का सबसे बड़ा असलहे का सपोर्टर है। जो दाइश आईईडी धमाका खेज़ मवाद सड़कों के किनारे पर नस्ब करते हैं, तो इन धमाका खेज़ मवाद के पीछे जो कंपनियां हैं वो भारत की कंपनियां हैं, और भारत के केरला रियासत के अंदर और दीगर जगहों पर दाइश के गुंडों को बाकायदा तरबियत दी जाती है। और जो अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर अमरीका के इनखला के मौके पर जो धमाका हुआ था जिसके अंदर 600 अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी हुए थे, तो वो धमाका भी जिस दाइश के दहशतगर्द ने किया था वो 5 साल भारत के अंदर रहा। वो मुंबई के अंदर घूमता रहा, दिल्ली घूमता रहा, यूपी के अंदर और हरियाणा के अंदर सफ़र करता रहा, बाकायदा उसे प्रोटोकॉल और तरबियत दी जाती रही। तो इससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त भारत है, और उसके साथ अमरीका है, और साथ साथ जो पड़ोसी मुल्क हैं जो तालिबान के मुखालिफिन को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा कि अमरुल्लाह साले को, बिस्मिल्लाह मोहम्मदी को, और इसी तरह से जो दीगर अशरफ गनी हुकूमत के लोग हैं उनको जो ममालिक जैसा कि ताजिकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, ईरान सपोर्ट कर रहा है, तो इनका भी इसमें पूरा का पूरा हाथ है। तो यूँ नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर अब तालिबान की हुकूमत एक बड़ी मुश्किल और मुसीबत के अंदर है, और यकीनन तालिबान ने कहा है कि हम इस मुश्किल घड़ी से निकल जाएंगे, हम इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं। नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने ताज़ा बयान भी दिया है जिसके मुताबिक कि दाइश हमारे लिए एक कोई बड़ी धमकी नहीं है, कोई बड़ा थ्रेट या ख़तरा नहीं है, लेकिन बहरहाल ये सर दर्द बहुत है। सर दर्द इसके ज़रिए से इसलिए है क्योंकि तालिबान की हुकूमत को नाकाम करने के लिए और तालिबान की जो अमन व अमान के लिए इक़दामात हैं उनको ये चैलेंज कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। तो अफ़गान तालिबान अब तक के दाइश के जो गुंडे गिरफ्तार कर चुके हैं, दहशतगर्द गिरफ्तार कर चुके हैं, उनकी तादाद 500 से भी ज़ायद बनती है। और इनसे जो असलहा पकड़ा गया है, ये असलहा या तो अमरीकी साख्ता है या भारत का बनाया हुआ असलहा है, या फिर इन्होंने वो असलहा लिया है जो नेटो और यूरोप अशरफ गनी की फ़ौजों को देते रहे हैं, या फिर जो उनकी पुलिस वालों के पास था। तो अब ये खुफिया कार्रवाइयाँ भी शुरू हो चुकी हैं। अफ़गान तालिबान ने घर घर की तलाशी लेना शुरू की थी, लेकिन इस पर यूरोपीय मीडिया में प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि तालिबान तो अपने मुखालिफिन के घरों में जा रहे हैं। हालांकि जो तालिबान के मुखालिफिन हैं वही लोग दरअसल दाइश के सपोर्टर हैं। तालिबान ने जिन लोगों को माफ़िया दी थी उनको माफ़िया रास नहीं आई हैं, और वो अब खुले तरीके से तालिबान के दुश्मन बन चुके हैं। वो दाइश के लोगों को अपने घरों के अंदर पनाह दे रहे हैं, दाइश के कमांडर्स को, दाइश के बड़े बड़े जो जंगजू हैं उनको अपने यहाँ पनाह देकर उनसे तालिबान पर हमले करवा रहे हैं। तो ऐसे में अब तालिबान को एक मरतबा फिर काबुल के अंदर, कुंदूज के अंदर और दीगर जगहों पर, यानी तमाम के तमाम 34 सूबों के अंदर तफ्तीशी अमल को मज़ीद बढ़ाना होगा, और जो मुखालिफिन हैं उन सब के घरों की छापामार कार्रवाइयाँ करके तलाशी लेना होगी, ताकि अगर वहाँ से कोई असलहा छुपा हुआ है, वहाँ कोई दहशतगर्द छुपा हुआ है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। अफ़गान तालिबान के जो अमीर हैं मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा, वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखूंद और जितने भी काबीना के लोग हैं उन्होंने इस वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि जो हमारे दुश्मन हैं, हमारे मुल्क के अंदर फ़िरका वारियत फैलाना चाहते हैं, नस्ली फसादात करवाना चाहते हैं, उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज़ कर रहे हैं। तालिबान पर यह इल्ज़ाम भी है कि वो हज़ारा कम्यूनिटी के लोगों को हुकूमत में शामिल नहीं कर रहे हैं, वो शिया कम्यूनिटी के लोगों को हुकूमत का हिस्सा नहीं बना रहे हैं। लेकिन नाज़रीन अफ़गान तालिबान ने हज़ारा कम्यूनिटी, शिया कम्यूनिटी के लोगों के मसाइल हल किए हैं और वो तालिबान से खुश हैं। बल्कि कल तालिबान के जो नायब वज़ीर आज़म सोम हैं मुल्ला अब्दुस्सलाम हनफी, उनसे जो हज़ारा कम्यूनिटी के शिया रहनुमा हैं उन्होंने मुलाकात भी की है। मुल्ला अब्दुस्सलाम हनफी ने उनको यकीन दहानी कराई थी कि उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा, उनको हर तरह से अमन मिलेगा, सुकून मिलेगा। लेकिन अमन व अमान ये दुश्मनों को हज़म नहीं है। फ़िरका वारियत अफ़गानिस्तान के अंदर फैलाने की साजिश हो रही है। फ़िरका पसंद और फ़िरका वारियत के नाम पर अफ़गानिस्तान की आवाम को लड़ाने की कोशिश हो रही है। इससे पहले जो अहले हदीस मकतबा फ़िक्र के लोग हैं उन पर भी टारगेट हुआ, उन पर भी हमला हुआ, उनके बड़े आलिम दीन को शहीद कर दिया गया।
और अब शिया कम्युनिटी के लोगों को टारगेट और निशाना बनाया गया है। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी फसादात के लिए माजी के अंदर पड़ोसी मुल्क के मुलव्विस रहे हैं, आलमी ताकतें सरगर्म रही हैं, बिल्कुल इसी तरह की साजिशें अब अफगानिस्तान के अंदर हो रही हैं। अफगान तालिबान को वैसे तो दुनिया हरा ना सकी, वैसे तो 50 मुल्क उन्हें शिकस्त ना दे सके, लेकिन अब दाइश के गुंडों के जरिए से तालिबान को परेशान करने की साजिशें हो रही हैं। इससे पहले इराक के अंदर मुसलमानों का खून बहाया गया। दाइश कोई खुद से ताकतवर नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ कराए के जमा किए हुए कातिल हैं जिनको अमरीका, यूरोप, इसराइल और भारत जैसे मुल्क सपोर्ट करते हैं, उनको असलहा देते हैं। और ये बात भी वाज़ेह हो चुकी है कि दाइश के साथ BLA के दहशतगर्द भी हैं, TTP के दहशतगर्द भी हैं, जिनको कल तालिबान ने पकड़ा है। उसका रिएक्शन दाइश के मुताबिक हमने दिए है कि हमारे अगर लोगों को पकड़ा जाएगा, उनको मारा जाएगा, तो हम इसी तरह की कार्रवाइयाँ मजीद करेंगे। तो आने वाले दिन मजीद अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के लिए चैलेंजेस वाले दिन हो सकते हैं, मजीद हमले हो सकते हैं, मजीद कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। इसलिए अफगान तालिबान को संभल कर चलना होगा और अफगान तालिबान को हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर जो मुखालिफिन हैं उनको पकड़ना भी होगा, उनकी गिरफ्तारियाँ भी करनी होंगी, उनकी तलाशी भी लेना होगी और अफगान तालिबान को अपनी गुरेला और बहादुर फौज को इस हवाले से हसास इलाकों में मुतय्यन करना होगा। इस मामले को आसान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके ज़रिए से जिस मुल्क के अंदर अमन नहीं होगा, बदअमनी होगी, इंतशार होगा, तो वहाँ पर किसी भी तरह से हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती है। तो इसलिए तालिबान को इस हवाले से अलर्ट रहना होगा। नाज़रीन, अफगानिस्तान के हवाले से ये अब तक की बड़ी अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से आप अपनी राय कमेंट के जरिए से लाजमी दिया करें और व्हाट्सएप पर मैसेजेस के जरिए से भी अपनी राय दे सकते हैं, हमारे ग्रुपों के अंदर शामिल हो सकते हैं। और साथ साथ आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ भी आपको बहुत से मालूमात और अपडेट्स वगैरह मिलती रहती हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।